तो आज की वीडियो बहुत ही महासंग्राम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर के साथ पीडीएफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो आप लोगों के लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर का जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सब कुछ लेकर आ चुका हूँ आपके सामने में। तो जो कि कल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उन लोगों के लिए आने वाले दिनों में जिन लोगों का भी एग्जाम है उन लोगों के लिए ये बहुत एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों का पूरा मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबका सब यहाँ पर देख लीजिए प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों को पूरा पीडीएफ सहित इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ और मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिलेगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आते हैं और किस प्रकार से इसका हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आता है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, कल यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो आज देखते हैं कि और नेक्स्ट क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और कौन से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं ये भी आप लोगों को हम बता देंगे। जैसे काल्डेरा किसे कहते हैं? काल्डेरा तो आज तक मैंने कोई भी मॉडल पेपर 3-4 साल 5 साल का आप लोग उठाकर देख लीजिए, कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कहीं का अगर बाई चांस कभी आ जाता है तो आप लोग देख लेंगे कि काल्डेरा किसे कहते हैं। ये क्या होता है? ज्वालामुखी का ऊपरी भाग होता है जो भयंकर विस्फोट से उड़ जाता है अथवा निमज्जन रिसाव के कारण से वो क्या होता है, क्रेटर बन जाता है, जो कि मतलब वो झील जैसा बन जाता है, उसे काल्डेरा कड़ाह कहते हैं। यही जिसको आप झील कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इसको। फिर क्या है, लेकोलिथ की संरचना पर प्रकाश डाली, ये भी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं इसको भी कि किस प्रकार से है। ये पूरा आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। भू अभिनत क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को 100% पूछा जाता है कि भू अभिनत क्या है और भू सन्नत क्या है। ये दो प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है कि भू अभिनत क्या है। तो भू अभिनत जलीय भाग होते हैं जिसमें लगातार निरंतर अवसाद का जमाव होता रहता है। इसी से क्या होता है, हमारा जो अवसाद जो जमा होते हैं, जिससे क्या होता है तलछटिया निक्षेप के साथ ही उनकी तलियां भी धंसती रहती हैं, भूसन्नत, वो उसके जलीय भाग हैं। ये भू अभिनत और भूसन्नत देख लीजिए, दोनों एक ही मतलब हैं। वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? तो वलित पर्वत क्या होता है कि मोड़दार पर्वत या किसी मतलब स्थान पर अचानक से मोड़ पड़ जाना और बीच का भाग उठ जाए और अगल बगल का भाग नीचे धंस जाए, ऐसा ही कहीं वलित हो जाए। इससे क्या होता है कि वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पेपर पर्वत होते हैं, जिनका प्राय हर महाद्वीप में पाया जाता है। यदि इसके वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो महाद्वीप के किनारों पर यह तो उत्तरी दक्षिणी या पूर्व पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एटलस आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण है। वलित पर्वत में कई अपनत तथा अभिनतियां पाई जाती हैं। ये क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने गोंडवाना और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो फिर जो महासागर थे उसके बीच में जब ये दोनों एक दूसरे की उधर से आते थे, तो बीच में जो मिट्टी लाते थे वो छोड़ते जाते थे और उसी से धीरे धीरे वलित पर्वत का निर्माण होने लगा। कहा जाता है कि आज भी अभी भी हिमालय का जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। आप लोगों को फैक्ट जानकर तो मतलब होश ही उड़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि अभी एक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तन की, तो ये एक प्लेट फिर से निर्माण हो रही है जो इस अफ्रीका के बीच में दरार पड़ रही है। तो ये भी जानकर आप लोग को हैरानी होगी। तो इससे बहुत सारे फैक्ट हैं जो आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर में यदि आप लोग एग्जाम पेपर में लिख देते हैं कॉपी में अपने, तो अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये सब ज़्यादा देखते हैं कि कैसा बच्चा और कैसा लिखता है। फिर क्या प्लेट विवर्तनकी से क्या आशा है? जैसे कि अभी लोग प्लेट विवर्तनकी का नाम ही ले लेते हैं और प्लेट विवर्तनकी देख लीजिए क्वेश्चन भी आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लेट विवर्तनकी क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि प्लेट विवर्तनकी क्या है। कि मतलब ये देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है कि टेक्टोनिक शब्द हिंदी रूपांतरण है सामान्यतया सामान्य रूप से प्लेट स्थल मंडल के असंतः द्रव स्थनोस्फीयर के ऊपर अपने सापेक्षिक संचालन से टूटे हुए अंग होते हैं। टेक्टोनिक शब्द ग्रीक के टेक्टोन से बना, जिसका अर्थ है टेक्टोनिक क्रियाकलाप शब्दायमन का अध्ययन। यानी कि क्या है, वो चट्टानों को तोड़ता है और उसको मतलब जैसे जब पानी को ऊपरी सतह पर
स्थल मंडल जो है वो टूटकर और तैरने लगता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तन की कहते हैं। फिर क्या चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान आप लोगों को पता होगा कि चट्टान अग्नेय चट्टान जैसे है। तो चट्टान किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह का निर्माण करने वाली रचना सामग्री को चट्टान कहा जाता है। भू सामान्य रूप से चट्टान शब्द का प्रयोग किसी कठोर वस्तु के लिए ही किया जाता है, किंतु भूगोल विषय में इसका प्रयोग बालू, कंकड़, मिट्टी तथा ग्रेनाइट आदि शब्द के लिए किया जाता है। चट्टान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अतिलोकप्रिय में ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चट्टान किसे कहते हैं, इसका किसी एक निश्चित परिभाषा दीजिए। तो आर्थर होम्स का यहाँ पर परिभाषा दिया गया है, वो भी आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि किस प्रकार से चट्टान किसे कहते हैं और क्या होता है चट्टान। फिर अग्नेय चट्टानों से क्या आशा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है और ये दीर्घ उत्तरी में भी आता रहता है। आप लोग पिछले साल मैंने आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया था फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर जाकर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ में पिछली वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है फर्स्ट सेमेस्टर वालों से लिए, वो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेपर वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। अग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से संबंधित, जिसका अर्थ है अग्नि होता है। फिर ये देख लेते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी परत या धरातल पर जब पिघला हुआ पदार्थ ठोस रूप धारण करता है तो अग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो ये सब आप लोगों को देख लेना, बहुत ही अच्छी, मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। परतदार चट्टानों से आप क्या समझते हैं? जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है परतदार चट्टान, लेकिन ये अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, ये बहुत कम आता है। अग्नि चट्टान अब ज़्यादा हो गई है। फिर क्या प्लेट विवर्तन से क्या आशा है? ये देख लीजिए, सॉरी दोस्तों, 2 बार हो गया है। कोई 2 रूपांतरित चट्टानों के बारे में बताइए। तो 2 रूपांतरित चट्टान क्या है? संगमरमर है और शिस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रूपांतरित चट्टान है, जो कि मतलब रूपांतरण से बनते हैं। भू संचलन क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं जाता है। वलन क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर हाल में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। हर साल ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी किससे कहते हैं? ये भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और वलन तथा भ्रंशन में अंतर क्या है? वलन और भ्रंश में क्या अंतर है? ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट कि अपक्षय क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में इससे रिलेटेड देखने को मिल सकता है कि अपक्षय अपर्दन के कारक क्या है, या इसके कारक या कारण, या फिर इसके जो मतलब निक्षेप, इससे जो होने वाली मतलब आकृति, ये सब बहुत ही 100% पूछा जाता है। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा, और आप लोग देख सकते हैं इसको कि किस प्रकार से पूछा जाता है। फिर देख लेते हैं कि डेविस के भौगोलिक चक्र पर प्रकाश डाले। तो डेविस का जो भौगोलिक चक्र है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। डेविस का अपर्दन चक्र भी पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना। फिर क्या है, अपर्दन से क्या आशा है? तो अपर्दन क्या होता है कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेप, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। तो क्या होता है कि प्रवाहित जल, वायु, भूमिगत जल, हिमानी आदि के अपर्दन के कारकों द्वारा धरातल के ऊपरी परतों का घर्षण तथा काट छाट करके उनका परिवहन कर अन्यत्र निक्षेपण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। यानी किसी भी कहीं की भी मिट्टी मृदा का कटाव और उसका कहीं पर निक्षेपण क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाती है। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेप। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय होता है कि किसी भी मतलब कोई भी चट्टान होती है, रॉक होता है, उसका टूटकर अपने ही स्थान पर बिखरना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने अपघटित पढ़ा होगा ना, तो अपघटित से ही अपक्षय शब्द अब एक जैसा ही। अपघर्षण किसे कहते हैं? तो अपर्दन के साथ साधनों के साथ चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर छोटे छोटे टुकड़ों का परिवहन होता है। इस परिवहन में यह तत्व अपनी तली तथा मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को घिसते हैं। चट्टानी टुकड़ों द्वारा सतह को घिसने की इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। ये भी जो घर्षण अपघर्षण है, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा फिर से एक मॉडल पेपर होगा, वो आप लोग देख लेना अच्छे तरीके से किस प्रकार से वो होता है। और हो सकेगा तो अपने इस भाई को सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी अपवाह प्रतिरूप क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लेना। और समानांतर अपवाह प्रतिरूप क्या है, ये भी देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पेपर में, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ चुका है, वायुमंडल किसे कहते हैं, जो कि आप लोगों को हर हाल में
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये हर हाल में पूछा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके मतलब इसके पांचों परतों के नाम पूछ सकता है, चारों परतों के ना कितने सूर्य तप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़्यादातर ये फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कम पूछा जाता है, थर्ड ईयर में पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। वायुमंडलीय दाब से आपका क्या आशय है? तो वायु दाब की वायु दाब पेटियां जो कि 7 हैं, इसके बारे में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। तो इसके बजाय आप लोग वायु दाब पेटियां को तैयार कर लेना। नेक्स्ट जो पीडीएफ आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो भी आप लोग मिस मत करना। और आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। आप लोग क्या 2-4 सेकंड यदि देखते हो तो उससे कुछ भला नहीं होता है। वार्ताग्र किसे कहते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वार्ताग्र क्या है ये भी आप लोग देख लेते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संवहनीय वर्षा से आपका क्या आशय है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आई होप सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, और आई होप वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।